बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मुश्किल से पकड़ धकड़ 11 बना के आज ये मिला गौर है और खबरें जो हैं आज बहुत मजे की हैं। एक तो मैडम सीएम साहबा ने बच्चों के फ्यूचर को दुरक्षा बनाने के लिए लंबा चौड़ा एक खिताब किया है कि आपकी माँ हाजिर है, आप ख्वाब देखिए, मैं पूरे करूंगी। और दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी साहब पर वही नाअहली की तलवार लटकाने के लिए इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। फिर सबसे ज्यादा इस वक्त जो डिस्कस हो रही है चीज वो है इमरान खान की सेहत। हुकूमत एक सिर्फ नोटिफिकेशन से ये बता सकती है, प्रेस रिलीज से, वही जो सुप्रिंटेंडेंट जेल ने पिछली मरतबा भी की थी कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब डॉन न्यूज़ ने और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मामला जो है वो सुलझाने की बजाय अब मजीद उलझा दिया। क्या 3 घंटे पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान के साथ ऑपरेट हुआ है या फिर सिर्फ ट्रीटमेंट हुई है, क्या कुछ होता रहा? आदिल राजा साहब के पास उसकी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। अब ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे असदुल्ला खान की स्टोरी पर, मंसूर अली खान साहब ने भी बात की और उसके बाद नूरीन खान साहबा, अलीमा खान साहबा ने भी गुफ्तगू की और पीटीए के हल्कों ने भी ये गुफ्तगू करने की कोशिश की, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वो बात सच होकर सामने आ गई और पीटीआई ने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इमरान खान के साथ हुआ क्या है और क्या उनकी फैमिली की लॉयर्स की इजाज़त के बगैर इमरान खान का ये ट्रीटमेंट हो सकता था, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता था, या फिर अब जो बातें फिर आ रही हैं कि शायद कोई सर्जरी भी हुई है? अच्छा, पहली तो चीज़ ये है कि मेरे पास मौजूद इतलात के मुताबिक इमरान खान ने 3 घंटे पिम्स हॉस्पिटल में गुजारे, कम से कम 3 घंटे। सही। सैटरडे लेट नाइट इनको वहाँ पर लेके आया गया और असदुल्ला खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की है। बम्बू स्टोरी थी। बाकी अलीमा खान की ये डिमांड के हमसे पूछ लेते, खुद से डिमांड साफी पूछ के करना शुरू करते। जो स्टोरी करनी है पहले पूछा करे जी, फोन करके हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये स्टोरी करने लगे। पहले एक पूछते रहते हैं, अभी से भी अपना राब्ता नहीं है इमरान खान से। हाँ, तो सेकंड चीज़ ये है कि जनाब तंबू लगाए गए थे जो एनेस्थीसिया और जो सर्जिकल वार्ड है उसके बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खान साहब को लेके आया गया। अभी कंफर्म हो रही है और ये पिम्स के कुछ लोग कंफर्म कर रहे हैं और नाम नहीं लेना, कुछ लोग कंफर्म नहीं कर रहे, वो परेशान हैं, सारे प्रेशर में है। हुआ कुछ यूं था कि उन्होंने जो बीमारी का नाम लिया वो बड़ा मुश्किल थी। मैं आसान आपको समझाता हूँ कि इमरान खान की आंख के पीछे क्लॉट है, आंख के पीछे क्लॉट है, उसका ट्रीटमेंट 2 है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, ये आंख की बिनाई प्रोलॉन्ग में जा सकती है, नूर चला जाता है जिसको कहते हैं। आप मुझे से बहुत बेहतर जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स को भी। ये आंख के साथ जब कान में उनको सीटियों की आवाज आती है, तो इन दोनों अगर बीमारियों का मिला के देखे तो फिर तशवीशनाक बात। नहीं, मैं आपको बता दूं तशवीशनाक क्या है कि अगर वो इलाज नहीं होगा तो उनकी आंख की रोशनी चली जाएगी, वो देख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो वो जरूरी था कराना। उनकी जो कानों में सीटियां बजने की बीमारी है और ये आंख की बीमारी जो अभी तक जो पिम्स वाले कह रहे हैं, जो समझ आई है वो ये है कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहने की वजह से, पहली चीज़ गंदगी में, दूसरी चीज़ तन्हाई में बहुत ज़्यादा अरसा, तीसरी चीज़ डार्क रूम में रहने की वजह से, अंधेरे में रहने की वजह से ये हुआ है। जो कान में वो टिनेटाइटस उसको कहते हैं शायद, इसमें उनके कानों में सीटियों की आवाज़ आती है, काफ़ी तकलीफ दे बीमारी है। अच्छा, अब वहाँ पर लेके गए हॉस्पिटल में, बेसिकली जेल में चेकअप हुआ इमरान खान का। जेल इंतजामिया ने कहा था भाई ऐसे जो करना कर लो, जिसपे डॉक्टर ने एतराज़ ही उठाया मेरे इतला के मुताबिक कि ये स्टीराइल एनवायरनमेंट नहीं है, सिक्योर नहीं है। दूसरा, मेरे पास वो नहीं है, वो सहूलत यहाँ पर नहीं है कि मैं इनको प्रोसीजर कर सकूँ। प्रोसीजर क्या होना है? 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो आपकी आंख के अंदर इंजेक्शन लगना है। अब वो इंजेक्शन यहाँ से नहीं लगना, वो आपकी आंख की जो अच्छा है इसके अंदर से लगता है इंजेक्शन, ताकि पीछे जो क्लॉट है वो डिजॉल्व हो सके। दूसरा तरीकाकार होता है लेजर। सही। अब वो कह रहा है भाई मैं इंजेक्शन जेल के अंदर कैसे लगाऊं, गलत हो गया तो फिर वो तो आपको देखा होगा आंख वाले डॉक्टर दूरबीनें सी पहन के, हाँ जी, वो लगाते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, लेंस लगा के। वो स्टेबल हाथ चाहिए होते हैं उसके लिए, ब्राइट कमरा होता है, आंख का होता है, वो इसके अंदर जानी है सुई, उन्होंने देखना है पूरा कैमरे लगा के। तो वो प्रोसीजर मेरी इत्तला के मुताबिक किया गया है और फैमिली से इजाज़त नहीं ली गई, ना फैमिली को बताया गया, ना ही वकला को बताया गया। इसके ऊपर दुनिया में डिबेट होती रही है कि कैदी है, उसकी फ्री विल नहीं है, तो उसके जो नेक्स्ट ऑफ किन जो उसने किए होते हैं, उसके रिलेटिव आज़ाद हैं, आप उनसे ज़रूर सवाल कीजिए, उनसे ज़रूर पूछिए, उनके एतमाद में लीजिए, प्रोसीजर कीजिए। तो इतना बड़ा आदमी है, ठीक है, तो वो कल ही रात ही लेके नशे जा रहे। और मजबूरी देखें गवर्नमेंट की, जो लोग थे वो कह रहे थे कि यार अगर पता चल जाए कि पिम्स जाना है, पिम्स के बाद तो वो रश लग जाएगा, वापस निकालना मुश्किल हो जाएगा इमरान खान को। इमरान खान की तस्वीरों पर पाबंदी किस वजह से लगाई है? झलक से डरते हैं। हालत इनकी देखो,
ये इतना बड़ा रिस्क एक तो हुकूमत ले सकती है इमरान खान की सेहत के हवाले से कि अगर उनकी सेहत इस कदर ख़राब थी कि उन्हें पिम्स लाया गया, अगर लाया गया और बगैर असम्बली फैमिली की विल के लाया गया, तो अगर ये बात सच साबित होती है, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी इस हुकूमत के ऊपर और जिनका कंट्रोल है जेल के ऊपर, उन पर। नहीं, लेकिन बात काफी हद तक तो सच नजर आ रही है, जी। क्योंकि अगर डॉक्टर्स एक और दूसरा तस्दीक करे PTI और का- दूसरा ये कहे कि जी इसमें बड़ा सही अल्फाज के साथ या इज्तनाब करना रहने चाहिए दे। या रहने दे, तो ये भी तस्दीक इसको समझा जाएगा तेरी हाँ में कि तेरी ना। कि दोनों डॉक्टर्स की तरफ से एक तस्दीक हो चुकी है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, आपने मुंतकिल किया, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मतलब आप एक साबिक वजीर आजम के साथ, मतलब आप उसको एक तो उन कंडीशंस के अंदर रख रहे हैं, फिर आइसोलेशन का आपने शिकार रखा हुआ है, आपने पूरा इसको एक इंटरनेशनल एक न्यूज इसको बना दी है। और मैं इसमें यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि वो प्लेटलेट्स की बात, वो तमाम चीजें जो कंपेयर करें अगर दूसरे लीडरान के साथ, इमरान खान की फिर भी तरजीह जो है वो पाकिस्तान से बाहर कभी भी नहीं होगी। सही। सो मेरे ख्याल से शौकत खानम, और फिर शौकत खानम ने भी बड़ा, मेरे ख्याल से एक बड़ा नपा तोला उनका भी जो मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज सामने आया है, जहां पर वो कहते हैं कि हमें कोई वो नहीं है कि डाउट नहीं है कि जेल में जो मौलिज वगैरह है उनके सहूलियात या उनकी क्रेडिबिलिटी या उनकी स्किल सेट पे वगैरह से हवाले से कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक टीम जो है, जो शौकत खानम की डॉक्टर्स की टीम है, दो उसको वहां डॉक्टर्स पर बस वो जाने दिया जाए। अक्टूबर 2024 से उनके पर्सनल डॉक्टर को ना भेजा जाना, और ये 2024 से ही इमरान खान साहब के ना सिर्फ वो आंख का प्रॉब्लम, उनके डेंटल और कान का प्रॉब्लम दोनों परसिस्टेंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये बार बार इमरान खान साहब से जब मुलाकात भी होती थी, जब उनके वुकला की टीम भी मुलाकात करती थी, उनकी फैमिली भी मुलाकात करती थी, तो बार बार यही बात दोहराया जाता था कि काफी शदीद उसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा बताई जाती थी, उनके डेंटल स्पेशली जो प्रॉब्लम बताया जाता है। सो मेरा ख्याल से हुकूमत के लिए ये एक बहुत प्रेशर, जाहिर दबाव तो है कि अगर एक साबिक वजीर आजम के साथ इस किस्म के एक कंसर्न्स या मेडिकल कंसर्न्स अगर उनको लायक है, मेडिकल इमरजेंसीज उनको लायक है, सो आप इसको बहुत देर तक तो आप अंडर द कार्पेट नहीं तो रख दूसरा सकते। PTI ने क्या, PTI नहीं, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। सुन के डॉक्टर अदनान याद आ गया। वो ठीक है, वो जो वाहिद दुनिया का डॉक्टर है अपने मरीज को किसी और डॉक्टर के पास लेके जाता है। इसको छोड़ दो, मैं इसको अच्छे डॉक्टर, मुझे बार बार अलीना कह रही है पर्सनल डॉक्टर, मुझे वो डॉक्टर अदनान याद आ गया जो कोट लखपत जेल में जिसने वो शेर स्टेथोस्कोप पे शेर लगा के वो खड़ा होता था कि मेरा मरीज बड़ा बीमार है, इसको So he has to prove his loyalty before his skills. PTI का रद्द अमल क्या आज अडियाला के बाहर PTI सारी खड़ी नहीं होनी चाहिए? अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से इतनी तशवीशनाक चीजें, अगर कान, दांत और ये सारी चीजें मिलाकर हम देखते हैं, तो ये तो स्लो पॉइजनिंग की सारी इलामात माजी में इमरान खान खुद बताते रहे। PTI का रद्द अमल ठीक है इस पर? देखिए, आइडियली तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ करके उन्होंने अपना फर्ज जो है वो उस हद तक तो वो समझ रहे हैं कि पूरा कर लिया है। उन्होंने कल स्केड्यूल किया हुआ है ना अपने अडियाला जेल के बाहर जाने का, वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, मुलाकात नहीं होगी तो फिर वहीं पे बैठा जाएगा, एक धरना होगा, मुमकिन तौर पर एक लंबा धरने की शक्ल इख्तियार की जा सकती है। PTI की क़यादत की जो प्रायोरिटीज है उस पे वही तो उनका वोट बैंक, जो उनका सपोर्टर है, सपोर्ट बेस है, जो उनके वोटर्स हैं, बेहतर है, वोटर्स जो है वही तो प्रेशर डाल रहे हैं इन पे। वो प्रेशर होता है तभी अपने हीटर्स वाले वो कमरों से बाहर निकल के आके वो फिर बहनों के साथ जो है वो आपको बाहर निकल के आके नजर आ जाता है, कुछ लम्हों के लिए आके वो तस्वीर वगैरह बनवा के वो चले जाते हैं। असल जो है वो वैसे KP की जो क़यादत है वो आपको जेन्युइनली नजर आता है कि वो उनकी हमशीरा के साथ, उन तीनों बहनों के साथ जो है वो वहां पर खड़े होते हैं। एक थोड़े आवर्स की जो एक ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी एक्सटेंडेड नजर भी आ जाती है, लेकिन अदरवाइज इस लीडरशिप पे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से जो तनकीद हो रही है वो वजह है, क्योंकि आज अगर इतनी ये कंसर्न्स की बात है कि जिसपे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा वो ऐसा लगे कि वो एक फोर फ्रंट पे ज्यादा नजर आ रहे हो इस मसाइल को लेकर। आज मैं उनसे भी बात करी थी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने, वो जो आपको याद है अपनी पहली तकरीर में सेनेट पे अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा मैं बावफा साथी हूँ इमरान खान का, इमरान खान ने मुझे ये सेनेट में ये एक अपोजिशन लीडर की जो ये अपोजिशन लीडरी है जो है वो उससे नवाजा है। सो वो वैल्यू कर रहे हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क़यादत है, क़यादत जो है मेरे ख्याल से वो ग्रांटेड लेती है कि इमरान खान के नाम पे जी आ गए हैं, हमारा हक है। दाखिल होते ही महमूद अचकज़ई साहब ने भी सेम यही जुमले दोहराए थे। अब आते हैं KP की क़यादत की, इन्होंने बात की, सोहेल अफरीदी लीड कर रहे हैं और लोग उनसे खुश हैं, नहीं खुश तो पिंडी वाले नहीं खुश, वफाक में बैठे नहीं खुश, पंजाब में बैठी हुई हुकूमत नहीं खुश। अब इस्लामाबाद में उन पर एक पीका के तहत कहा जाता है कि भाई इनको नाअहल किया जाए। ऊपर से इलेक्शन कमीशन आपको पता है जितनी स्पीड दिखाता है PTI के मुकाबले में, क्या देख रहे हैं, रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन बयानात दिए हैं उसके। जी जी जी, लोगों में इश्तिहाल अंगेजी है, लोगों में इश्तिहाल अंगेजी है, हमें FIR याद है, चार्जेस बता रही हूं। मैं बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, मैं तो इतना इश्तिहाल अंगेज हो गया उनका बयान सुनते, मुझे पता नहीं बयान क्या है लेकिन मैं बड़ा इश्तिहाल अंगेज हुआ।
प्रॉब्लम क्या है? अब आप कह रहे थे पीडी वाले उनसे खुश नहीं, पीडी वाले तो किसी से भी खुश नहीं होते। वो बिलावल भुट्टो साहब अपनी वो बता रहे थे ना पार्टी मीटिंग में कि कमर धोरी हो गया हमारी, लक टूट गया मेरा, टूडू टूडू। तो गाना था यार, लक टूडू टूडू। वो गानों पर मैं आता हूँ ना, पहले बड़ी संजीदा, ये देखिए घर में बड़ा संजीदा आदमी हूं, तो मुझे एतराज है, 2 गाने हटाने पर मुझे एतराज है। वो मैं आता हूँ उस पर, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पर सर, अब इस्लामाबाद की कोर्ट से वारंट जारी होना, ये आपको याद होगा जब तक गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर थे उनका हर हफ्ते वारंट जारी होता था, वो शायद वाले केस में। गंडापुर साहब वेल कनेक्टेड। सुने तो सही ना, सुने तो सही, मैं आपको बताता हूँ। कल ही आ रहे हैं, गिरफ्तार कर लें। कल ही आ रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहिए इनको। असूली तौर पर इस्लामाबाद पुलिस, पिंडी पुलिस को फौरन से पहले ਜਿਹੜਾ भी जज है उसका ऑर्डर मानते हुए गिरफ्तार कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ वो दिखा देते हैं, एक केस जारी करते हैं, उसके बाद मैसेज देते हैं कि यार आप इसमें नायल हो सकते हैं, हम आपको बचा रहे हैं। गंडापुर साहब को यही किया जाता रहा। जी जी जी। गंडापुर साहब ने वकील चेंज करके इस केस में वकील वो किया जो उसका लास्ट नेम और मेरा लास्ट नेम बराबर था, जो पिंडी वालों का वकील था। उसने गंडापुर साहब से फीस भी नहीं ली होगी। अब आप बड़े सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि वो अचानक ये वकील कैसे चेंज हो गया गंडापुर साहब का। गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने तो एक ऐसा वकील सामने आया कि हमने देखा, हमने कहा है ये कैसे? तो सर वो उसी तरह जैसे बैरिस्टर गोयल साहब पाकिस्तान रेलवे के वकील है। हाँ, वो पाकिस्तान वो पार्टी का चेयरमैन भी और रेलवे के इंजन भी ठीक करवाता रहता बैठ के। लेकिन मुझे ये बताएं, ये सिर्फ इसलिए है सर कि देख तू नायल कर देंगे, तुझे डर गया तो ठीक है, वैसे मैं तो कहता हूँ कर देना है, क्या फर्क पड़ेगा? आगे आप लोगों को कैसे संभालेंगे? समझ ये नहीं आ रही आपको। तीरा वालों का रिएक्शन देख लें, केपी वालों का ट्रस्ट इरोड करता जा रहा है, आप इधर बैठ के गेमें खेलते जा रहे हैं, बैठ के, वो भी सस्ती और गैर म्यारी किस्म की गेमें। मतलब वो आज अंदाजा करो जरा, अतातारण केपी के यूथ के अतातारण बैठ के यूथ असेंबली, केपी के यूथ असेंबली को अतातारण बैठ के समझा रहा है, जो पंजाब की असेंबली को नहीं समझा सकता। अच्छा, कल वो हमें भी नहीं समझा पाए थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंफ्यूजन दूर करने के लिए कंडक्ट की गई थी माजरत के साथ, सारा कंफ्यूज नहीं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज अतातारण खाजा से खुद थे, जिनको खुद नहीं समझ आता था। तीरा अतातारण बैठ के इशारे करते, इसकी आवाज गिरा दो, आवाज गिरा दो। ये नया तरीका है कि रिपोर्टर सवाल करे उसकी आवाज गिरा दो। पंजाब में यही हुआ, क्यों? लेकिन ऑडियो अब ये बात नौबत आ गई है कि अब नौबत नहीं, खौफ, इतना टेरिफाइड स्टेट। पतंगों पे आज मुझे आपके पतंगों आज मुझे काफी लोगों ने कहा कि हमने मरियम नवाज की तस्वीर जो है वो पतंग पे लगा के अब हमारे सारे अरमान टूट गए हैं। तो बड़े लोगों ने ये बताया मुझे। आप लोग अपनी तबसरा कर रहे, सवाल बाद में आई एम डन। आज आई मरियम नवाज, मरियम नवाज साहबा के सामने यूथ बैठी हुई थी और वो उन्हें कह रही थी रोजगार के मौके पैदा करेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, ये जो गल्फ में जाकर मेहनत करते हैं, घर में बैठे हुए जवान बच्चा अगर बेरोजगार हो तो उनको कहते हैं ठूसो खाओ। फ्यूचर के साथ कौन खेल रहा है? जनरेशन जी का एक आर्टिकल आता है और उसको उड़ाने के लिए क्या मेहनत होती है। इस यूथ को गुमराह कौन कहता है? मुस्लिम लीग नून कहती है। वोटर तो उनके है नहीं। अब उम्र जो है 25 साल करने के चक्रों में पड़ गए कि शायद 25 साल वाले इनके करीब हो, लेकिन वो भी नहीं है। 125 साल कर दे बेहतर है। वो कहाँ से लाएंगे? कब्रों से लाएंगे वो तो वो मुर्दे मरे हुए। हाँ, पाकिस्तान में वोट डाल सकते हैं, वो अहल होते हैं। मरियम नवाज साहब आज कह रही हैं कि उसी के थ्रू जो है ये जीत सकते हैं। हो सकता है वहां भी ना जीतें, क्या करती हैं। अब वो कह रही हैं कि आप ख्वाब देखें, मैं पूरे करूंगी। मरियम नवाज साहब पिछले दिनों फंड्स का रोना रो रही थी कि पंजाब के पास फंड्स नहीं है। अब वो ख्वाब कैसे पूरे करेंगी? वो तो ख्वाब देखते हैं इमरान खान के, वो इश्क में मुब्तला है इमरान खान के, तो ख्वाब कैसे मरियम पूरा करेंगे? नहीं, आज बल्कि वो ये भी कह रही थी, बल्कि मैं बयान उनका सामने है, वो कही थी कि मैंने तो घंटा सुना है मुस्तकबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का है और उससे वाबस्ता है। और फिर वो कह रही है कि मैंने अपनी कैबिनेट, अपनी हुकूमती टीम, उन सबको अब इसी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो तरबियत देंगे ताकि जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक फैसले हो सके। मतलब आपसे फैसले होने किस तरह के आइडियली चाहिए और आप जदीद दौर के पीछे जहां पर आपको नजर नहीं आ रहा कि जदीद दौर के तकाजे क्या हैं, आप जो जेनजी है उसको मुसलसल आप डिसएंगेज और आप हिट कर रहे हैं, आप उससे डिसएंगेज है। ये जो आप जो नौजवानों के साथ आप जो बैठते हैं, ये आपकी स्टेज ऑडियंस है, ये आपकी प्लांटेड ऑडियंस है, ये वो जेनजी नहीं है। मतलब जिसको डरा धमका के जेनजी तो इस वक्त जो पढ़ा हुआ है उनको कैसर निज़ामानी का जो बेटा निज़ामानी है जो मुसलसल इनको जो है वो ललकार है। उसने किसी, बल्कि मैंने उसकी ट्वीट, सॉरी मैं एक बार जरा उसकी ट्वीट मेरे नजर से आज गुजरी ज़ोरैन की, वो बड़ी फनी थी। उसने कहा कि एक किसी ने लिखा कि जी बिलावल भुट्टो से कि किस तरह से प्रूव किया जाए कि जी हम भुट्टो है या
मैं एक सेकंड में निकाली जब तक अदील बात अपनी कंप्लीट जी, जी। नहीं, मैं तो बता रहा था कि मरियम नवाज ने आज जो एआई कॉन्फ्रेंस की है ना यूथ के साथ, वो ये है, ठीक है, तस्वीर में किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज है कि मैडम मरियम नवाज एक पोज बना के यहाँ पर बैठी हुई है जी। और सामने टीवी पे मैडम मरियम नवाज की फोटो उसी पोज में चल रही है, मी माई सेल्फ, ठीक है। और ना माँ सदके से छड्डो जी, और सारे बंदे जितने भी हैं ये लैपटॉप लगा के बैठे हुए हैं और हर लैपटॉप के पीछे मैडम मरियम नवाज की वही फोटो लगी हुई है उसी पोज में। ये मतलब आर्टिफिशियल, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत इसलिए है, इनके पास असल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है, इनका दिमाग नहीं काम करता, इनके दिमाग में खोते भरे हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, किस तरीके से इमरान खान का तोड़ करना है। ये 25 साल करे, 125 साल करे, 1025 साल करे, आपके ख्याल में जिसके बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जिनको ट्वीटे करने पे आप उठा रहे हो, मारते हैं यार, माँ बाप आपको वोट देने आएंगे। अब आप जेंजी का रद्द-ए-अमल देंगे, जेंजी का रद्द-ए-अमल सुने जरा। किसी ने लिखा, बिलावल भुट्टो को टैग करके, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी ने ट्वीट किया कि हाउ कैन आई मेक अ नॉन सिंधी अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स टू बी अ सिंधी। तो सुरैन ने नीचे लिखा, बहुत आसान है बहन, अपने ही लोगों का हक खा जाओ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये जेंजी है, आप इसको अपने उस माइंडसेट के साथ 90s 80s की दिहाई की आप उस सोच के साथ, उसी प्लेबुक के साथ आप उसको नहीं लीड कर सकते, आप उसको नहीं चला सकते, ये आपसे सवाल करेगा और आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मरियम नवाज कौन सी यूथ की लीडर है भाई? नानी अम्मी तो वो खुद है। नहीं यार, वो लगती तो है, लगती तो है माशाल्लाह, खूबसूरत। अब आए आपके फेवरेट सेगमेंट, और वो वाला, ये जो गानों को बैन करने की नौबत आई है, मैं इसमें मिनिमल बात करूंगी, मिनिमम, ठीक है, वो अच्छी बात है। अज़मा बुखारी साहबा ने आज हमारी आंखें खोल दी। अक्ल के अंधो, ये पाबंदी हमने लगाई है स्टेज परफॉर्मेंस पर कि वहां परफॉर्म नहीं करना, आप इसको बसंत के साथ जोड़ रहे हैं। तो मैडम जो नोटिफिकेशन बसंत के हवाले से निकला था उस पर ही जवाब दे दें कि इमरान खान की तस्वीरों से डर लगता है, कैदी नंबर 804 से डर लगता है, नक्स का कोका स्टेज पर को परफॉर्म करेगा तो उसमें कौन सी फाशी है? बाकी सारी आपकी बातें तस्लीम, कोई फाशी नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि इन्होंने सीरियसली डेलिब्रेट किया है कि हम ये बसंत कैंसिल कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीरियसली इनको मशवरा भी दिया गया कि पागल दे पुत्रों कैंसिल कर दो है, पड़ गई है, लाखों गुड्डी डोर तैयार हो गई, इमरान खान की फोटो वाली अजीब मजाक बन जाएगा। वो मसला ये है कि इन्होंने इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन तैयार कर ली हुई थी, उस टाइम पे इतना खर्चा कर चुके थे, ये बैक ऑफ कर नहीं सके। ठीक है, ये बैक ऑफ कर नहीं सके क्योंकि इस बार हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे होता है, जिसके जमीन में पूरे मुल्क के वो छापते हैं, स्पेशल एडिशन छपते हैं। वो पंजाब हुकूमत ने कहा था हम बसंत पे लगा रहे हैं, कश्मीर को छोड़ो, बसंत पे फोकस करो। डेटें भी ऐसी रखेंगे, 8 फरवरी की तारीख वो है ना भैया, उसके साथ जी। तो ये लोगों को उधर लगाना चाह रहे थे, अब वो नया काम पड़ गया, वारदात नहीं पड़ गई इनके। अब इनको समझ नहीं आ रही करें क्या हम लोग। भैया जाम के बजाय फजा जाम हो, हाँ, वो फजा में वो ये हवा में दफा 144 नाफिज करके बैठे हुए हैं कि जी वो काटा कर देंगे हम। भाई पंजाब में दफा 144 के अंदर दहशतगर्दी की दफात है। हाँ, और जी बसंत जो लाहौर में हमने भी अटेंड की हुई है, लाहौर सेलिब्रेट किया करें, ये बगैर मतलब पाबंदियों के होती है। ये कभी भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस की, इतनी पाबंदियों की जकड़ में जो है वो आप बसंत आपको सिर्फ दाती डोर पर पाबंदी लगानी है, आपको सेफ्टी इंश्योर करनी है ना, सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं आपको। ये मामा चाचा नहीं बनना हर किसी का कि जी आपने इस तरह से पतंग उड़ानी है, इस तरह से नहीं हो, ये पतंग में ये लिखा बना और वो लिखा बना, मतलब फ्री, मतलब किधर गया आपका? बेहतर है कंप्यूटर पर कार्ड फ्लाइंग वाली गेम खेल ले बंदा। एग्जैक्टली, उड़ाए ना। अब जरा जैसे हमारा मुल्क वाहिद है, सॉरी मैं जिसकी बात करता हूँ, कह रहे हैं ये झंडे की तौहीन हो जाएगी, झंडा ना लगाए। आप वीडियो मैंने देखी, हाँ, दुनिया में मैंने लाइक की, मुल्क मैंने शेयर की, हाँ, हर जगह जराबें, काछे, बनैन, टोपी, हर चीज झंडे की वो पहनते हैं, वो इतनी मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारा झंडा जो है वो तौहीन हो जाती है। अच्छा, वो कह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो देखें वो एक, अगर किसी कैदी की तस्वीर वाली कट गई पतंग तो उसको लुटेंगे तो मजमा लग जाएगा। तो ये तो चाहने वाले, इसका मतलब उस कैदी के सर बात यही है, नसीबुल लाल के गाने बैन करने से कुछ नहीं होना, इन लोगों को बैन करें। उनका तो हमें पता ही नहीं था इतने गाने भी नसीबुल लाल ने गाए इनके लिए, से उन लोगों ने इमरान खान के पूरे वो मास्क सिर्फ नहीं, गुड्डे बना दिए पूरे इमरान खान एंजल विंग्स के साथ। यार मैं हम इनको खौफ दिलाने के लिए, मैं बेसिकली इसमें बड़े इल्मी और अदबी गाने हैं। मुझे सिर्फ 2 गानों पे एतराज है। पहले इनका एतराज सुनिए। मेरा एतराज है सॉन्ग नंबर 54 पर। सॉन्ग नंबर 54 कहता है कि जी अखबार विच मेरे चर्चे। अब आप अखबार उठा के देखें, अभी लैपटॉप पर बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं अखबार पे बात करने के हवाले से। अखबारों में जो है जब तक उनकी तस्वीर ना हो, प्रोजेक्ट्स पे जब तक उनकी तख्ती ना हो नाम की, तस्वीर की, बाथरूम पे, कब्रिस्तान पे, हर जगह, एवरीवेयर
तब तक तो मजा ही नहीं आता इस हुकूमत को। तो आपने इस गाने में भी पाबंदी लगा दी है, ठीक है, 12 बजे मेरे चर्चे। दूसरा एक जी इस लिस्ट में 100 नंबर पे जो गाना है सरकार हुस्न की आई है। अब आप बताएं मुझे कि इन दोनों गानों पे क्यों पाबंदी आयद की गई है? मतलब मेरा बुनियादी एहतजाज और अब ये सुनिएगा जो नुक्ता एतराज मेरा ये। बिल्कुल ठीक। मेरा एतराज गाना है जी 139 नंबर टेलीफोन ते मशूका फसान वाले। इस गाने में क्या फाशी है? ये तो बेसिक इंसानियत का राइट है, ठीक है। और इस पे अजमा बुखारी साहब को इस गाने में क्या एतराज है? मैं जरा ये जानना चाहता हूँ इनसे कि इस गाने में क्या मसला है, आप प्लीज बताएं मुझे जरा क्या है। मैं प्लीज यही बताता अब हूँ। ये एक गाना हमारा ट्रेडिशनल गाना वे गुजरावे, हाँ वे गुजरावे, ये गाना क्यों बैन किया है? इसमें गुजरों का क्या कसूर है? गुजरों से देखा, इतनी अपनी नफरत की वजह क्या है फैमिली कि के साथ। एक गुज्जर को उस जनानी ने पुकारा है, तो इसमें क्या मसला है? मुझे बताइए जरा कि गुजरावे आप क्यों नहीं फैमिली के साथ सुन सकते? अच्छा हाँ, वो गाना चल सकता है, वे अच्छा, गुजरावे नहीं चल सकता। इन्होंने ये गानों के साथ भी वही किया जो इन्होंने जुरैन के आर्टिकल के साथ किया था। किसी को नहीं आपने पता था। हटा दिया, 5 लोगों ने पढ़ना था अगर वो जब तक लगा हुआ था। यार, आपने 120 5 करोड़ को नंबर बढ़ा पे दिया। गाना जो अभी है- आपने ये सारे गाने लोग जो हिट है करा दिए। दिन रात नहीं, नसीब लाल लेकिन मैं एक और अदबी गाना जिसमें बड़ी शायरी भरपूर है, 120 नंबर पे, गरम जलेबी तू रसगुल्ला। This song is related to food and शीरीनी, ये क्यों बैन किया गया? मुझे जरा समझाइए ये गाना। आपको पता है इस सारे गानों में एक गाना बैन नहीं हुआ, कौन सा? नेड़े आ चुड़िया। वो मेरा favorite है इसमें। मेरा भी बहुत फेवरेट गाना, तो हम वो वाला गाना चलाएंगे। अब नकदा कोका क्यों बैन हुआ? इमरान खान का नाम लेते हैं। अच्छा, ये 804 सैड है एक्चुअल में सैड है। ये इन लोगों की रूट्स जमीन पे होती, इनके पैर जमीन पे होते, अवाम ने इनको वोट दिया होता है, कभी ना डरते। ये कहता है जाओ 100 गुना हमारी तरफ से फ्री ले, इमरान खान का उड़ा, ये तो जाया हो गया, फारिग हो गया। वो मरियम नवाज कहती थी ना, वो एक शख्स जो जेल में बैठा है उसको पता नहीं बाहर दुनिया बदल चुकी है, बाहर नसीबो लाल के गानों पे पाबंदियां लग चुकी है। वो नहीं वो नूरजहां के गाने सुनने पर लोगों पर मुकदमात हुए, FIR कटी। जी ऊंची आवाज में गाना क्यों सुना? आप क्यों एंजॉय करते हैं? इस मुल्क में एंजॉय नहीं करते। पुत्र हटा दे, नहीं पसंद कर रहे। अच्छा, जो संगैर वाले खुल गए, जनरेशन Z का और- टॉप ट्रेंड है। हाँ, और और जबकि जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका काम था सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करना, आपका काम था वो जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं छतों की, क्योंकि छत से गिर के बहुत सारे लोग जो है वो हलाक होते हैं। हाँ, वो डोरे कटने की वो चीज अलग है, सेपरेट है, जो कि बहुत बताया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से बड़ा इंश्योर किया है कि डोरे बड़ी खास तरीके की होंगी। लेकिन असल जो लोग गुड्डी उड़ाते हुए वो जो छतों से गिरने वाले इंसिडेंट बहुत ज्यादा रिपोर्ट ये होते हमारे जाली हैं। सो अब्बू आपके वो बाउंड्री वॉल्स ये सब इंश्योर करने वाले आपके काम थे, ना कि आप इस चीज के पीछे लगे। और मेरे बूढ़ा ख्याल कौन से छोड़ना है? मुझे भी अभी यही भी लगता है। पीटीआई ने बहुत सारे सरप्राइजेस रखे होंगे इन लोगों के लिए। अरे यार ये मतलब क्या स्टूपिड बात है? QR कोड वाला गुड्डा होगा। अच्छा जी, QR कोड वाला गुड्डा होगा, तो उस पे फोटो उस पे फोटो चिपक नहीं जाती, मार्कर से 804 लिख देंगे, इमरान खान लिख देंगे। कैंपेन क्या होती है? ये अगर पीटीआई वाले जरा से शाणे बनेंगे, ये इस पूरे दिन को इतनी बड़ी कैंपेन बना के रख देंगे, इनको समझ नहीं आएगी करेंगे। हाँ। सही। अव्वल तो वो ठीक है, एहतजाज इनको में समझ मसरूफ नहीं है। आएगी करेंगे क्या। ये नहीं, आप लाहौर में छुट्टी दे रहे हैं सबसे बड़े शहर में, हाँ। ठीक है, और लॉरियों को मौका दे रहे हैं। संडे होगा, पीटीआई ट्रांसपोर्ट वाले भी आप चलाएंगे। जरा सा स्मार्टली इसको इस्तेमाल करेंगे, इनको लग समझ जाएगी होना क्या है। और आउट ऑफ द बॉक्स होगा। पूरा दिन हमारे जो है वो विले निकम्मे मोटे टेट वाले पुलछे इनके पीछे एक भागते छत से रहेंगे। दूसरी छत पे छलांग कैसे लगाएंगे? आप अंदाजा लगाएं। मेरे ख्याल से उस दिन शोएब के काम जो है वो काफी बढ़ जाएंगे। बस मेरे ख्याल में हद हो गया। मुझे लगता है एंड पे ही मैडम CM को ये बसंत ये ना हो कैंसिल करना पड़े, क्योंकि हालात उनके कंट्रोल से अभी बाहर होते हैं। प्लीज गाना कुर्ती भी गिली गिली नहीं। अनबैन कर दिया जाए। अच्छी बात है। वैसे आप लोग मैडम कह रहे हैं, वो एक साहब की वीडियो चल रही थी, वो कहते एक बच्ची से पूछ रहे थे कि पंजाब का CM कौन है, उसने कहा मरियम नवाज। कहते हैं आपकी क्लास फेलो लगती है मैडम मरियम नवाज। जी, वो मैडम, CM की मैडम। Slave नहीं, mindset। इसमें बात करने जरूरी, वो CSS की तैयारी करवा रहा, मॉक इंटरव्यू था, वो बाबा इतने गुस्से में आ गया, खुद आपकी भी स्लेव खुद भी माइंडसेट का लगती है। बंदा। ये बेसिक मसला ये हमारे जो ये सरकारी अफसर ये जो डमीज तैयार करते हैं भूसे के सिर वाले, ये ऐसे ही तैयार करके आगे भेजिए, साइक्लोस्टाइल कर ही जा रहे हैं 1950 के अंग्रेजों के गुलाम। खैर रैप अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल राजा और अलीना शिगरी आपके वीलॉग में शिरकत पर। थैंक यू। कमेंट्स फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।